बात होने वाली है एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जी हाँ, ऐसे तो मैंने इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से वन शॉट लेक्चर में कराया है, लेकिन फिर भी जिन बच्चों का ये चैप्टर करके नहीं हुआ है और उन्हें लग रहा है कि यार मुझे ये चैप्टर नहीं छोड़ना है, मैं नहीं छोड़ना चाहता हूं बट टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता, पूरा का पूरा चैप्टर नहीं जा रहा है मेरे दिमाग में, तो भाई आप बस ये सिलेक्टेड 8 से 9 क्वेश्चन कर लो, बस ये 9 क्वेश्चन कर लो। गारंटी है कि आपको इसमें से न्यूमेरिकल की तो फिलहाल मैं बात नहीं करूं, लेकिन इसके अलावा जितने भी थ्योरी क्वेश्चन होंगे इसी में से आएंगे, गारंटी दे रहा हूं मैं, इसी में से आने वाले हैं। तो आपको करना क्या होगा, बस थोड़ा सा काम करना होगा। जरा देख लेते हैं, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का हम लेकर आए हैं MIQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 1 है आप उसको देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने बोला है डिफाइन एक अच्छा ऑप्शन होता है इस चैप्टर में से, तो डिफाइन सारे पढ़ डालो और वो इजी भी होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है विद एग्जांपल, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है विद एग्जांपल, स्टेट फंक्शन विद एग्जांपल, पाथ फंक्शन विद एग्जांपल। इसके अलावा जितने भी डेफिनेशन है, चाहे वो आइसोथर्मल हो, आइसोबेरिक हो, आइसोकोरिक हो, ये भी पढ़ के रखो क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड एक एक मार्क के लिए पूछे जाते हैं। ठीक है, राइट द फीचर्स ऑफ रिवर्स प्रोसेस, तो यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस बोला है, मैं आने आता हूँ, पहले फटाफट इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? अब देखो रिवर्स प्रोसेस बोला गया है, तो रिवर्स प्रोसेस किसके एप्लीकेबल है बच्चे? वर्क डन के लिए, क्योंकि जब नीचे से गैस क्या करता है, धक्का मारता तो ये ऊपर जाता है रिवर्स, इसलिए कई बार पूछा गया कि राइट द फीचर्स ऑफ मैक्सिमम वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन का फीचर बताओ, तो भाई यही वाला क्वेश्चन रिपीट करके जाता है बट पैटर्न चेंज हो जाता है। लोगों को लगता है कि हमने तो ये अलग ही पढ़ा था, आइसोथर्मली रिवर्सिबली, ये ध्यान देना आप लोग, इसका मतलब ये इसी की बात कर रहे हैं। आइसोथर्मली और रिवर्सिबली अगर बोला गया तो इसी प्रोसेस की बात हो रही है, चलेगा। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वर्क वॉल्यूम, एक पीवी आपको होता है, वो बताना होता है कि जो W माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ऐसा कुछ आप प्रूव करते हो, एक ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है। और आपका डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन, W इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 अपॉन V1, ऐसा कुछ प्रूव करते हैं। ये दोनों में से एक तो एग्जाम में छपता ही छपता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे से करके जाइए इन दोनों को, चलेगा। स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, इसमें 3 पॉइंट होते हैं हालांकि, लेकिन एक चीज और ध्यान देना कि सेकंड लॉ डिलीट होते, फर्स्ट लॉ का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है बच्चे, और साथ में फर्स्ट लॉ का जो इक्वेशन होता है उसके ऊपर इफेक्ट ऑफ डिफरेंट प्रोसेस आपको बताना है, जैसे कि आइसोथर्मल का फर्स्ट लॉ के साथ में क्या इक्वेशन बनता है, ठीक है, फिर आइसोबेरिक का क्या बनेगा, आइसोकोरिक का क्या बनेगा, ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस रहेंगे, आपको बताना होगा। और उसके बाद डिराइव द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच डेल्टा यू, डेल्टा एच यहाँ से इंथैल्पी की बात हो रही है, जहां पे आप बोलते हो H2 माइनस H1 डेल्टा यू को आप प्रूव करते हो, तो आपको लास्ट में कोई डेल्टा NG RT करके आंसर मिलेगा जो आपको यहाँ पे दिखाना होगा, चलेगा। तो इस बात का ध्यान देना। वापस मैंने बोला डेफिनेशन, बॉन्ड एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ये 3 में से चांसेस रहेंगे आने के, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप चैप्टर को स्किप करना चाहते हो तो डेफिनेशन तो सब करके जाओ, गारंटी है 1 से 2 मार्क का डेफिनेशन आएगा ही आएगा, 101% है। एक सिलेक्टिव पेज है जहां पे बहुत सारे भर के डेफिनेशन लिखे होंगे, फ्यूजन वाला पेज है, वेपराइजेशन है, एटमोजेशन है, ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी है, तो ये वाला कंटेंट करके ही जाना। फिर नंबर 8 में स्टेट हेस लॉ और उसका एप्लीकेशन बता दो। हेस लॉ तो बड़ा स्टेटमेंट, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, अलग अलग पाथ का जो एनर्जी है वो सबको जोड़ देंगे तो एक टोटल एनर्जी मिल जाएगी, टोटल एंथैल्पी मिल जाएगा, वही हेस लॉ है। व्हाट इज एंट्रोपी, एंट्रोपी बताओ तो डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस के बारे में, और एक फॉर्मूला लास्ट में दिया गया है आपको बिटवीन चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा एस और टेम्परेचर के बीच में, वो रिलेशन आपको पता होना चाहिए, बस इतना ही कंटेंट करना है। रही बात न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल जो होगा उसके लिए जो न्यूमेरिकल है बच्चे, जनरली एक तो आपको ये फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल 101% वाले होंगे जो इस पे पूछे जाएंगे, यहाँ पे V2 अपॉन V1 हो सकता है, या फिर मैं इसी को लिख देता हूँ log टू द बेस 10 P1 अपॉन P2, ठीक है, ये दोनों और कर रहा हूं मैं, कंफ्यूज मत होना, ऐसे अपॉन मत समझ लेना, ठीक है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये तो बाय डिफॉल्ट मेरे ख्याल से माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, तो बहुत कम चांसेस भी होते हैं आने के, ठीक है, ये आपका हो गया। इसके अलावा जो बच्चे मैक्सिमम न्यूमेरिकल में आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जो चेंज इन एंथैल्पी है वो समेशन ऑफ जो डेल्टा एच में लेने वाला हूं किसके लिए, प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच रिएक्टेंट, भाई मैक्सिमम केस में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सिर्फ बॉन्ड एंथैल्पी एक ऐसी चीज होती है, बॉन्ड एंथैल्पी एक ऐसी चीज होती है जहां पे ये चेंज होता है, चेंज होके क्या बन जाएगा, समेशन ऑफ डेल्टा एच रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच प्रोडक्ट, ये ऐसा बन जाएगा। हालांकि स्टैंड के लिए तो यहाँ पे नोट लगाना पड़ता है, इस बात का ध्यान देना, चलेगा। बस यही न्यूमेरिकल आपको आएंगे, इसी के बेस पे न्यूमेरिकल आएंगे, बाहर का कुछ न्यूमेरिकल नहीं है भाई, कुछ न्यूमेरिकल नहीं है। आया समझ में? कहीं W इक्वल टू माइनस डेल्टा NG RT करके भी इक्वेशन शायद वो आ सकता है अगर एडिशन कुछ आया तो, अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से बनेंगे, चलेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि छोटी सी वीडियो, प्यारी सी वीडियो
आप इसको देखे होंगे और अच्छे से समझेंगे कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है और उसको घिसना चालू कर दो, प्रैक्टिस चालू कर दो। अभी भी बोर्ड के लिए थोड़ा सा टाइम है, तो चैप्टर अगर आप इसको स्किप कर रहे हो तो स्किप मत करो, कुछ ना कुछ करके जाओ, गारंटी है अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छा स्कोर करेंगे, काफी अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग बोलते हैं ना लेक्चर में, अमेजिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बच्चे, बाय एवरीवन, जाओ जाके इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को फोड़ दो जल्दी से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।